ओपी श्रीवास्तव के बेल वाले मामले की सुनवाई कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट में 5 तारीख को हुई थी। उसका आदेश कल के डेट में आ चुका है। कोर्ट ने क्या कुछ आदेश जारी किया है उसी के बारे में हम आप सबको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाले हैं। क्योंकि मामला बेल का है और वो भी ओपी श्रीवास्तव का। आप सबको पता ही है कि सहारा इंडिया परिवार में ओपी श्रीवास्तव का क्या कुछ हैसियत है। तो ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरी देश की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई है, पूरी देश की निगाहें। तो इस संदर्भ में क्या कुछ ताजा अपडेट है आपको भी जानना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इस मामले में एक और नया और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू निकल करके आया है कि विश्व भारती जनसेवा संस्थान की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए प्रवीण कुमार के नाम से एक आवेदन फाइल किया गया है, जिसकी जानकारी कोर्ट के आदेश में भी मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 6 पे आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अब ये आवेदन किस बिहाफ में फाइल किया गया है इस संदर्भ में आगे हम चर्चा करेंगे। इसके लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। मन में कोई भी सवाल प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सहारा से रिलेटेड हर अपडेट पाने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आदेश के बारे में हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार कोलकाता का सिटी सेशन कोर्ट ने ओपी श्रीवास्तव के बेल वाले मामले की जो सुनवाई थी उस पर क्या कुछ आदेश जारी किया है। स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन इसको आसान भाषा में समझिए। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसके बारे में आप सबको पता है। ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है ओपी श्रीवास्तव को और इस वक्त जेल के अंदर है। बेल को लेकर के इस मामले पर सुनवाई हुई थी 5 तारीख को। इस संदर्भ में दोनों पक्ष की तरफ से एडवोकेट वहां पहुंचे और अपनी तरफ से जानकारियां पेश की, लेकिन ईडी की तरफ से पूरी रिपोर्ट लिखित तौर पर कोर्ट को दे दिया गया है। अब इस संदर्भ में जवाब फाइल करने के लिए ओपी श्रीवास्तव के एडवोकेट की तरफ से समय मांगा गया, तो कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी कि ठीक है, आपको समय दिया जाता है। और सही बात है भाई, रिपोर्ट पे अपनी जवाब दाखिल करने के लिए समय तो चाहिए और सहारा का तो यही मामला ही है कि भाई समय तो उसको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि ओपी श्रीवास्तव को कैंसर पीड़ित बताया गया है। इस सुनवाई में एडवोकेट की तरफ से कहा गया है कि ओपी श्रीवास्तव इस वक्त कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जांच कराई जाए, रिपोर्ट निकाला जाए कि भाई क्या कुछ है। और इसके लिए जो जेल के सुप्रिटेंडेंट है उनको आदेश भी दे दिया कोर्ट ने कि भाई इनको सही तरीके से इलाज किया जाए। इलाज में बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए, एकदम अव्वल दर्जे की इलाज होनी चाहिए। और मामला अगर ईडी का है तो अव्वल दर्जे का इलाज होगा ही होगा। हम कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, जो कोर्ट ने आदेश में कहा है वही हम बता रहे हैं कि भाई उनको अच्छी तरीके से इलाज करने की बात रखी गई है। किसी भी अभियुक्त को इलाज में कोई कमी नहीं होता है। और ओपी श्रीवास्तव है भाई, इतने बड़े आदमी हैं, तो उनको भला इलाज में कैसे कमी हो सकता है। तो ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से इस वक्त ग्रसित है। हालांकि हम कामना करेंगे कि ये बहुत ही घातक बीमारी है, इससे जल्द उबर जाए, ये बहुत जरूरी है। सहारा इंडिया परिवार को इस वक्त उनकी जरूरत है और देश के पीड़ित निवेशकों कार्यकर्ताओं को भी जरूरत है। इसके लिए इस बीमारी से उनको उबरना बहुत ही जरूरी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस बीमारी से उबरे। हालांकि इस मामले में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि चूंकि ओपी श्रीवास्तव इस वक्त कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है, इसके लिए उनके एडवोकेट के द्वारा कोर्ट से इस बात की इजाजत मांगी गई कि वो कोर्ट नहीं आ सकते हैं सुनवाई पर। इसके लिए उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाए। कोर्ट ने इजाजत दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई बीमारी से ग्रसित है तो उनको इस बात की इजाजत दी जाती है। तो अब वो वर्चुअली जोड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ेंगे। हालांकि जेल और कोर्ट के बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। हमने गूगल पे इसको सर्च किया तो कोलकाता का अलीपुर और कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट के बीच की दूरी लगभग 15 से 20 मिनट गूगल बता रहा है, महज 10 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन फिर भी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने की इजाजत मांगी गई। कोर्ट ने इनको इजाजत दे दी है। अगली सुनवाई 10/12/2025 को है, बहुत जल्द ही है। तो निश्चित है इस मामले में ज्यादा लंबा समय नहीं लिया जाता है। 2 दिन 3 दिन के बाद मामले को फिर से लिस्ट कर दिया जाता है। अब अगली सुनवाई में क्या कुछ अपडेट इस पे आता है आगे हम आप सबको बताएंगे। अब इसके अलावा एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि विश्व भारती जनसेवा संस्थान की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए प्रवीण कुमार के नाम से एक आवेदन फाइल किया गया है। इस मामले में कोर्ट के आदेश में भी इस बात की जानकारी दी गई है पॉइंट नंबर 6 पे, और इसको अप्रूव भी कर दिया गया है। अब ये किस बिहाफ में है इसकी जानकारी आगे पता चलेगी लिखित तौर पे।
हालांकि आप भली भांति समझ सकते हैं कि ये किस मामले में हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता है कि विश्व भारती जनसेवा संस्थान इस देश के निवेशकों की लड़ाई कोर्ट से लेकर के रोड तक लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो इसी संदर्भ में हुआ, क्योंकि ओपी श्रीवास्तव का निश्चित रूप से निशाने पे विश्व भारती जनसेवा संस्थान रखी हुई है और बड़े बड़े अधिकारियों को रखी हुई है। लगातार कोर्ट में मामले चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईडी और इनके बीच में कोई साठगांठ ना हो जाए। मेरा मानना यह है कि कहीं इन दोनों के बीच में कोई साठगांठ ना हो जाए, इसके लिए इन्होंने एक आवेदन फाइल कर दिया। अब ये क्या चाहते हैं, विश्व भारती जनसेवा संस्थान क्या चाहती है, इस संदर्भ में जब अगली सुनवाई होगा 10 तारीख को, तो इस बात की पूरी जानकारी लिखित तौर पर निकल करके आएगी। कोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया है, अब इंतजार करते हैं 10 तारीख की। तो पूरे देश भर की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई है। ईडी ने जिस तरीके से ओपी श्रीवास्तव को अंदर किया है, ये मामला बहुत ही गंभीर है और ओपी श्रीवास्तव सहारा इंडिया परिवार के दूसरे नंबर के व्यक्ति माने जाते हैं, सहारा श्री सुब्रतो राय जी के बाद। तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, और बात जब मनी लॉन्ड्रिंग का है तो ये बहुत ही सीरियस मैटर बन जाता है। फिलहाल इसमें क्या कुछ आगे अपडेट आता है, हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबको जरूर बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी भी आपके जाते जाते मन में कोई सवाल प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, रिप्लाई हम जरूर देंगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।